Hello students, welcome to our YouTube channel Inspiring Mathematics by Anup Mudgil। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट किया था और उस पर बेस्ड हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन हम इस पर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट लेक्चर में था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन अभी और है, बस फर्क ये है कि उस लेक्चर में हमने सारा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की, आधा इस लेक्चर के लिए छोड़ दिया था। क्वेश्चन है cos क्यूब x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के जो आगे है इससे फ्री करेंगे, मतलब इस पूरे को cos क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स के नीचे आएगा कोस क्यूब एक्स और ये आएगा साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स। ये एक कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और यहां कोस स्क्वायर रह गया, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इस कोस क्यूब को हम कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स कह सकते हैं, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ये तो हो गया टेन एक्स और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बन गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर जो p है जो y के साथ है कितना सीकेंट स्क्वायर एक्स, p हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, q हो गया इज इक्वल टू में जो है टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हम IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा e पावर p इंटू डी एक्स, p कितना सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर, और हम सब जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया e की पावर 10x। इसके बाद अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, जो फॉर्मूला बनेगा y इंटू IF कितना है e की पावर 10x इज इक्वल टू q इंटू IF, q कितना है ये 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू IF कितना है e की पावर 10x, e की पावर 10x, ठीक है। y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF, और जो राइट साइड है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हम सबको आना चाहिए। कैसे? 10x को t पुट कर देंगे, पुट 10x इज इक्वल टू t, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो y इंटू ई की पावर 10x, मैं इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, सिर्फ 10x को t पुट किया, ये बन गया e की पावर t और ये बन गया dt। इसको अब हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट हो गया t एज इट इज, e की पावर t का इंटीग्रेशन खुद e की पावर t, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाला हो गया t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 रहेगा और e की पावर t का इंटीग्रेशन खुद e की पावर t, और इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बन गया y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू t e की पावर t माइनस e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन खुद e की पावर t रहेगा प्लस c, सो y e की पावर 10x इज इक्वल टू, दोनों से e की पावर t कॉमन, t माइनस 1 प्लस c, t की जगह हम 10x रख देंगे, तो y e की पावर 10x इज इक्वल टू e की पावर 10x और यहां 10x माइनस 1 प्लस c, बस e की पावर 10x एक बार तो इसके नीचे लिख दो प्लस एक बार c के नीचे लिख दो, जब इसके नीचे लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, c के नीचे e की पावर 10x लिखे रहेगा,
ठीक है, तो वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने बात की थी, उसी टाइप के क्वेश्चंस है, फिर से वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जा रही है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया, एक्स एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर एक्स माइनस वन का होल स्केयर। बच्चे डी वाई बाई डी एक्स के जो आगे है, पहले इस पूरे से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स एक्स माइनस वन। इसके नीचे जब आएगा तो ये एक्स एक्स माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये जब इसके नीचे आएगा तो एक पावर इसकी कैंसिल, एक पावर इसकी भी कैंसिल, तो ये एक्स एक्स माइनस वन हो गया। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से जो p आएगा, p जो y के साथ है कितना, माइनस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन, और q जो इज इक्वल टू में है एक्स एक्स माइनस वन। ठीक है, ये p हो गया, ये q हो गया। अब हम IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जो रहेगा e की पावर p इंटू डी एक्स। p ये रहा, माइनस बाहर वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब बच्चे जरा इसका इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं एक साइड में, कि अगर हम वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन करें, माइनस बाहर है कोई बात नहीं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन पे जाना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन को हम कंसीडर करेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर x हो गया, प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर कितना x माइनस वन हो गया। सो 1 इज इक्वल टू a के साथ कितना आएगा x माइनस वन, b के साथ कितना आएगा x। a की वैल्यू निकालने के लिए b को 0 बनाना है, ये हम सबने पढ़ा है पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट कैसे करते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए b को 0 बनाना है, तो हम x की जगह 0 रखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब b की वैल्यू निकालने के लिए a को 0 बनाना है, तो हम x की जगह 1 रखेंगे। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं, सो 1 इज इक्वल टू, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, सब कुछ 0, सो 1 इंटू बी आ गया, b की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। जैसे ही a और b की वैल्यू आई हम यहां रख दें, तो 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन, है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करा देंगे, ये हो जाएगा माइनस लोग मोड ऑफ एक्स प्लस लोग मोड एक्स माइनस वन। मतलब इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आया, तो इसको लिखिए e की पावर, अब बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा लोग मोड ऑफ एक्स माइनस लोग मोड एक्स माइनस वन। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। अब यहां पर लॉगरिदम की प्रॉपर्टी, log m माइनस log n, ये log m बाई n हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे log x अपॉन x माइनस वन। इसे लोग आप प्रॉपर्टी जानते हो, ये x अपॉन x माइनस वन मिल गया, तो IF हमारा आ गया x अपॉन x माइनस वन, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, यहां तक हमने अभी IF निकाला है। इंटीग्रेशन जो यूज हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, वो पहले आप जानते हो कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद हम कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर निकाल रहे हैं। अब तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा y इंटू IF हो गया x अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू q इंटू q हो गया x x माइनस वन इंटू IF हो गया x अपॉन x माइनस वन, और जो राइट साइड है उसका इंटीग्रेशन, ये x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल,
सो वाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये x इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया, और जब एक्स स्क्वेयर को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/3 प्लस c आएगा। x इसके नीचे तो y अपॉन एक्स माइनस 1, जब इसके नीचे x आएगा तो ये एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 हो जाएगा, और जब इसके नीचे आएगा तो ये c अपॉन x की पावर -1 हो जाएगा। बस x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो y इज इक्वल टू वो आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। सेम वही प्रोसेस है जो हमने लास्ट अब तक के क्वेश्चंस में किया है। पूरी एक्सरसाइज में एक यही फ्लो चलता रहेगा। फॉर्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन आप इससे पहले 2 चैप्टर्स कर चुके हो, इस चैप्टर में भी वही इंटीग्रेशन चल रहा है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के 4th पार्ट में आते हैं बच्चे। देखिए इसमें कुछ अलग सी बात मिल रही है। 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है dy बाई डी एक्स। जब ये dy बाई डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x इंटू dy बाई डी एक्स, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप पीछे क्वेश्चंस देखिए, dy बाई डी एक्स के साथ अगर x की टर्म में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम उसको पूरे से डिवाइड करके लिख देते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहां आएगी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो dy बाई डी एक्स के साथ ये y की टर्म मल्टीप्लाई में आएगी ना। e की पावर 10 इनवर्स y ये एक फंक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ y, और किसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा? dy बाई डी एक्स के साथ। याद करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं रहने चाहिए। आई मीन डेरिवेटिव y का हो रहा है तो dy बाई डी एक्स की टर्म और उसके साथ y की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं रहनी चाहिए। dy बाई डी एक्स के साथ y की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं रहनी चाहिए। तो यहां पे तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो dy बाई डी एक्स के साथ y की टर्म मल्टीप्लाई में आएगी। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स में नहीं बन रहा। अगर ये dy बाई डी एक्स में नहीं बन रहा तो फिर ये है, इसको dx अपॉन dy में बनाएंगे। लीनियर बनाएंगे लेकिन किस में बनाएंगे? dx अपॉन dy में। तो उसके लिए क्या किया, पहले इस पूरे को मैंने dx से मल्टीप्लाई करा दिया ताकि ये dx हटे। तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर के साथ कितना आएगा? dx प्लस x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y, ये dx कट जाएगा इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे को dy से डिवाइड, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y, ये डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y है ये यहां आकर के प्लस ई की पावर 10 इनवर्स y बन जाएगा। अब देखिए dx बाई डी वाई की फॉर्म में है, इसके साथ y की टर्म मल्टीप्लाई में, तो ऐसा तो हो सकता है। अगर dx अपॉन डी वाई है तो अब इसके साथ x की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं आ सकती थी, तो x की टर्म तो मल्टीप्लाई में नहीं आ रही ना, y की टर्म बिल्कुल आ सकती है क्योंकि x का डेरिवेटिव हो रहा है y के रेस्पेक्ट में। अब तो ये सोल्व होगा कौन सी फॉर्म से? 1 प्लस वाई स्क्वायर से पहले डिवाइड कर दें, तो dx अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गई dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म बन गई। हालांकि अपना जो इस सेशन 2020-2021 का जो सेशन है 12th क्लास का, उसमें जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये जो इस फॉर्म पे जो क्वेश्चंस हैं वो सब अपने सिलेबस में नहीं है।
तो मैं बता रहा था आपको कि मैं बता दूंगा, क्वेश्चंस तो बताऊंगा मैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन तो बता रहा हूं किस टाइप का कैसे करते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से dx अपॉन dy की टर्म जिसमें बनेगी ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर भी सीखना तो है आपको कि कैसे होता। तो अब देखिए, अब यहां पर p जो आएगा जो x के साथ है, x के साथ कौन है, ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और q कितना है जो राइट साइड में है, e की पावर tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहां पर IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर p 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये बनेगा e की पावर tan इनवर्स y, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, ये IF आ गया। अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला कितना रहेगा, x इंटू IF, अब की बार x इंटू IF रहेगा, इज इक्वल टू q इंटू IF, q कितना, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू IF, IF कितना, e की पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन। तो अब आप इसको कर लीजिए, tan इनवर्स y को पुट कर लेंगे, tan इनवर्स y को जब पुट करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी, तो ये डी टी हो गया। ये देखिए, ये e की पावर t, ये भी e की पावर t, तो e की पावर t इंटू e की पावर t, e की पावर 2t इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो, और लास्ट में t की जगह हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स y। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। यहां बस आपको ध्यान देना है कि ये dx अपॉन dy में कब आप पहचानोगे कि ये dx अपॉन dy में बनेगा, कब, जब dy के साथ y की टर्म मल्टीप्लाई में आ रही है, तो वो dy बाई dx में लीनियर नहीं बनेगा, उसको dx अपॉन dy में बनाएंगे। लेकिन dx अपॉन dy में बनाने के बाद ये इंश्योर जरूर कर लें कि dx अपॉन dy के साथ x की टर्म मल्टीप्लाई में नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा भी हो रहा है तो फिर तो वो किसी भी फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी, राइट। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक जैसे हैं, बस सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो गिवन वैल्यूज है, जैसे x ये रखना है, y ये रखना है, वो रख करके वहां से c की वैल्यू निकालनी है, जैसा हमने पहले सेपरेटिंग द वेरिएबल्स में भी किया था और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी किया था। तो चलते हैं उन क्वेश्चंस पे भी। ये लीजिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 का ही एक पार्ट उठा लिया मैंने, क्योंकि कुछ अलग तो है नहीं, सभी वही क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं बार बार, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस पे। तो सोल्व करना है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। कंडीशन ये है कि y1 इक्वल है 1/4 के। तो चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, x से पूरे को डिवाइड, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा log x। यहां हम p देख रहे हैं 1/x है और q देख रहे हैं वो log x है। यहां जो IF आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आएगा e की पावर p इंटू डी एक्स, मतलब 1/x इंटू डी एक्स। अब 1/x का इंटीग्रेशन होगा log मोड ऑफ x, e से log हट जाएगा तो ये x हो गया। इसको काट के नहीं दिखाना, सॉरी, ये एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है कि x रह गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x आ गया। अब यहां जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो y इंटू IF हो गया x इज इक्वल टू q इंटू IF, q कितना है log x, IF कितना है x, तो ये बन गया x इंटू log x, और जो राइट साइड है उसका इंटीग्रेशन, तो ये रह गया yx इज इक्वल टू, इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से। log x फर्स्ट हो गया, x का इंटीग्रेशन आ गया x की पावर 2/2, बीच में माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, और x का इंटीग्रेशन जो कितना आएगा
x की पावर 2/2 इंटू डी एक्स, एक x भी कट गया तो वाई एक्स ये आ गया एक्स स्क्र log x अपॉन 2 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, ये बच गया x इंटू डी एक्स। सो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र log x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, और x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 2/2 प्लस c। ये x इसके भी नीचे इसके भी नीचे, तो y इज इक्वल टू इसके नीचे आएगा। चलिए पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पर इतना आ गया ना, पहले c निकाल लेते हैं। कितना रखना है हमें, x की जगह तो रखना है 1 और y की जगह रखना है 1/4। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए 1 इंटू 1/4 ये 1/4 हो गया। x 1 रखेंगे तो log 1 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। x 1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस है ना, 1/4 प्लस c की वैल्यू 1/4 प्लस 1/4 2/4 मतलब 1/2, c की वैल्यू 1/2 आएगी, 1/2 आप यहां रख दें तो वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र log x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्र बाई 4, c की वैल्यू 1/2 हमने रख दी। और ये x एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके भी नीचे, ये y इज इक्वल टू कंप्लीट रिजल्ट हमें मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, सेम वैसे ही सोल्व करना है, बस लास्ट में जो ये कंडीशन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखनी है, वहां से c की वैल्यू ऑब्टेन करनी है बच्चों। ये इतना सा काम करना है बस, इसमें ये एक एक्स्ट्रा काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में एक सिंपल सी स्टेटमेंट है और उसको सोल्व करना है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जब उस कर्व का एक पासिंग पॉइंट ओरिजिन है, मतलब 0 0 है, मतलब x अगर 0 है तो y 0 है, ये गिवन पॉइंट्स हैं। गिवन दैट, और क्या दिया गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले भी हमने डिस्कस किया है उसमें सेपरेटिंग द वेरिएबल्स में भी और टेंजेंट नॉर्मल में भी, कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो एक्चुअली क्या है, dy बाई डी एक्स है। क्वेश्चन कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के सम के इक्वल है। बच्चे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई तो होते हैं, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इन कोऑर्डिनेट्स के सम के इक्वल है। बस सोल्व कर दो अब आप dy बाई डी एक्स, ये प्लस वाई को यहां लेकर के आओ, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, कंपेयर कर लो, p तो हो गया -1, q हो गया x, इसके बाद अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो। लास्ट में x की जगह 0 रख करके y की जगह 0 रख करके c की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको रखेंगे, वो कंप्लीट उस कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। इजी, बहुत इजी, आप इजीली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ ही बच्चों ये चैप्टर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपने देखा मिक्सा रिस्पॉन्स था, इसमें डिफरेंशिएशन भी यूज हो रही थी, इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा था। जब हमने एक नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई तो डिफरेंशिएशन करके बना रहे थे, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, कर्व की इक्वेशन निकालनी है, तो इंटीग्रेट करके हमने उसको सोल्व किया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा इसमें कुछ टफ वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा है। तो आप इस क्वेश्चंस पे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अच्छी सी प्रैक्टिस करें, इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करें। और जो लास्ट एक्सरसाइज थी होमोजीनियस, और ये जो एक्सरसाइज है लीनियर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूं, दोनों में से किसी एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नया चैप्टर हम, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेक्टर्स, वो स्टार्ट करेंगे। उसका अभी पीछे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कोई लिंक नहीं है, एकदम अलग सा चैप्टर, ज्योमेट्री का पोर्शन।
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर्स के साथ हम सबकी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।